बन सकता है और जिसके ना भात तक थाली में वो भात कहाँ भर सकता है, वो भात कहाँ भर सकता है, वो भात कहाँ भर सकता है। डरता है नाम डुबाने की छोटे मुँह बड़ी बात नरसी, छोटे मुँह बड़ी बात नरसी, छोटे मुँह बड़ी बात नरसी। लिख कर क्या अपना सिर दे दूं, भर सकता नहीं भात नरसी, भर सकता नहीं भात नरसी, भर सकता नहीं भात नरसी। नहीं नहीं माँ, अवश्य पिताजी भात भरेंगे, उनके सावलनाथ आएंगे। जैसे सावलनाथ का तो फिर चल रही, सावल पागल हो गई तू भी क्या इस काल, और कड़े शब्द में सास फिर बोल उठी तत्काल। पागल हो गई, सावल सावल की रट पकड़ लिया। मुनीम जी पर्चा लिखो, आदेश किया मुनीम को, अच्छा लिखो मुनीम जी पर्चे पर सामान, और कड़की वो बरसात की काली घटा समान, कड़की वो बरसात की काली घटा। मुनीम जी सामान लिखो। और इतने जोर की कड़की साहब जैसे लगा मानो बरसात की काली घटा कड़की। कई बहनें कड़कती बड़े जोर से, बहुत जोर से कड़क। यहाँ तो सब शीतल हैं, सुशील हैं। कई जगह हमने देखा है कि बहनों की कड़क बड़ी तगड़ी होती। एक भाई की ना पत्नी मर गई, तो पत्नी मर गई तो वो शमशान पर गया, दाह संस्कार करके लौट रहा था। तो उसका एक मित्र भी बिल्कुल जिगरी यार था, वो भी उसके साथ साथ चल रहा था। तो आकाश में थोड़े बादल थे, मौसम खराब था, तो बादल गरजे 3 बार और बिजली कड़की। तो जैसे बादल गरजे बिजली कड़की, तो वो आदमी जो पत्नी को जला के आ रहा था एकदम लेट गया धरती पर, ऊपर हाथ जोड़े, फिर उठ के खड़ा हो, फिर लेटे, फिर ऊपर हाथ जोड़े, फिर उठ के खड़ा हो, फिर लेटे, फिर ऊपर हाथ जोड़े। तो उसके मित्र ने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो? बोला ईश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ। काहे का धन्यवाद? बोले तेरी भाभी पहुंच गई भगवान के पास। बोले ये कैसे पता कि भाभी भगवान के पास पहुंच गई? तो उसने कहा अभी तक डर लग रहा था मुझे कहीं लौटना है, लेकिन अब पक्का हो गया लौटेगी नहीं, क्योंकि भगवान के पास पहुंच गई। देखना कड़क रही है, ऐसे यहाँ भी कड़कती थी, अब यहाँ से जाकर वहां कड़क रही है। तो जब कड़क की आवाज आई तो मैं समझ गया अब लौटने वाली नहीं है, अब तो भगवान के पास अब नहीं लौटे। वहां जाके कौन लौटता? तो कई बहुत कड़क थे। एक भाई की और पत्नी मर गई, तो पत्नी मरी तो 100 लेके जा रहे थे, घर से निकाला था, तो द्वार से मुड़ना था, तो बाईं तरफ एक खंभा था, तो अचानक अर्थी खंभे से टकरा गई। अर्थी खंभे से टकराई तो एकदम से उठ के बैठ गई। उसने कहा कहाँ ले जा रहे हो? बोले तू मर गई थी। उसने कहा तू जिंदा हो, और वापस घर में आ गई। अब 1 वर्ष तक पूरे वो जीवित रही। 1 वर्ष के बाद फिर उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो फिर तैयार किया अर्थी और उस पर लिटाया, और लोग कंधा लगाकर लेके जब चलने लगे तो उसने कहा बाहर बाद में निकालो। पति ने कहा अर्थी को बाहर बाद में निकालो, पहले खंभा तोड़ो। पहले खंभा तोड़ो। बोले खंभा काहे को तोड़े? बोले इस खंभे के चक्कर में 1 वर्ष झेलना पड़ा ना, 1 वर्ष पहले ही मुक्ति मिल जाती, पहले एक खंभा तोड़ो। तो कई कड़कते हैं, तो एकदम से कड़की। अच्छा लिखो मुनीम जी पर्चे पर सामान, और कड़की वो बरसात की काली घटा समान। और किया क्या? जितने पदार्थ भी जग में थे बूढ़ी ने सभी बता डाले। गहने कपड़े जोड़े घोड़े जो आए याद लिखा डाले, वो आए याद लिखा डाले, वो आए याद लिखा डाले। जब पर्चा खत्म हो गया तो आखिर में लिखवाया ताना।
ताना जानते हैं? जब पर्चा खत्म हो गया तो आखिर में लिखवाया ताना, यदि और वस्तु ला ना सको तो ही पत्थर फिर ले आना। ओ तो ही पत्थर ले आना, तो ही पत्थर ले आना। दुनिया में जितने पदार्थ होते हैं कुछ छोड़ा नहीं, सब लिखवा दिया। अरे घर के कपड़े, रिश्तेदारों के गहने कपड़े तो गांव में जितने थे नागरिक, सबके गहने कपड़े, सारा सराजाम सब लिखवा दिया। और फिर ताना लिखवाया, अगर कुछ ना हो तो 2 पत्थर ही ले आना। और वो चिट्ठी पकड़ा दिया, बहू को ले जा, अपने बाप को दिया और ला करके उसने नरसी जी को दे दिया। नरसी जी ने पढ़ा नहीं, ठाकुर जी को पकड़ाए दिए। चरणों में जो चित्र लगा रखा था ठाकुर जी के चरणों में डाल दिया और कहा बिटिया तू जा, घर जा, समय पे सब हो जाएगा, जा। वो आंसू पोंछती, पिताजी मेरी लज्जा रखना, आंसू पोंछती हुई चली गई घर की ओर। और इधर नरसी जी ने अब अपना एक तारा उठाया और एक तारा उठा करके ठाकुर जी पर दृष्टि गड़ाई और रो रो करके ठाकुर जी को पुकारने लगा, प्रभु अब मेरी लज्जा आपके हाथ में है। नरसी, सब लोग आइए। नरसी रो रो तुम्हें पुकारे, नरसी रो रो तुम्हें पुकारे,